पेशावर खैबर लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले। खैबर जमरोद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी, दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन रेगी की मलाजई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लकी मरवत के थाना गंभीला पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। हफ्ते की रात भी पेशावर, करक, टांग, पन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने हमले किए थे, जिन्हें पुलिस ने नाकाम बना दिया था। बनू में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया ममशखेल शाह हंजी अड्डा में पेश आया। पुलिस एहलकार अरमान घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था, नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लकी मरवत पुलिस का सरहदी इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। कल आदम टीटीपी के आर से ठिकानों को बमों से तबाह कर दिया। पुलिस के मुताबिक कराक और मियाँ वाले के संगबर पहाड़ों में कायम कैंप तबाह कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा है कि अब्बासा खटक और आसपास समेत पंजाब बॉर्डर के तमाम आर्जी पनाहगाहें ख़त्म होंगी। क्लीन अप ऑपरेशन आखिरी ठिकाने के खात्मे तक जारी रहेगा। FIA ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का मुलजिम बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में मुलव्वस है। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए गए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले पर JIT ने PTI के 16 अरकान को 18 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, आन अब्बास, वक्कास अकरम और जुल्फी बुखारी समेत कई दीगर शामिल। PTI के बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। बानी PTI की बहन अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत JIT तश्कील दी गई, जिसे IG इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। कच्ची में रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मअतल। दहशतगर्दी से मुतासर ट्रैक की बहाली का काम जारी। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बोलान मील 6 रोज से मअतल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास मंगल को दोपहर 1:30 बजे इन कैमरा मुनक़िद होगा, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुतल्लिक़ा काबीना अरकान भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा था कि दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात के बाद नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। पटियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम ने बानी PTI से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। सुप्रिंटेंडेंट की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर दरख्वास्त की समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त को 7 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब पार्टी और बानी PTI के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में तौहीन आमेज बात की। लाहौर हाई कोर्ट से जल्द समाअत का हुक्म देने की इस्तदा। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी,
क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी ठहराया जाए, मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्तीफे के मुतालबे पर रद्द अमल। कहा कि इस्तीफे से मामला हल होता है तो वो हाजिर हैं। जुमेरात को कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए असद कैसर ने वज़ीर दिफा से ये कहकर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया कि वज़ीर दिफा अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI पार्टी है ही नहीं, ये फितना फसाद पार्टी है जो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त पर यक ज़ुबान न हो। मैं उसे पाकिस्तानी नहीं मानती। कहा, क्या जाफर एक्सप्रेस पर कोई पाकिस्तानी खुश हो सकता था? खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशत गर्दी का शिकार है। वहाँ एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशत गर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। एक अफगानी अगर पाकिस्तान की रशा गिरना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा। लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान माजरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्लील हुई, उनकी बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए। अभी तक इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि निकालने का, और मुझसे अभी तक इनकी बातचीत इस पर नहीं हुई। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक वफाक की पॉलिसी गलत है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और रहेगा। ज़बरदस्ती अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकालना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगर अफगानी पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो देनी चाहिए। पहले भी अफगान मुहाजिरीन के साथ जो पॉलिसी अपनाई गई वो इंसानी हुकूक के मुनाफी थी। अली अमीन बानी PTI के दौर में हालात ठीक होने का दावा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली से हालात इस नहज तक आए हैं। इससे पहले एक बयान में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि KP हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। पुलिस की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए असलहा और दीगर ज़रूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन वैस लगानी ने कहा है कि 16 नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी के बावजूद 16 लगाने वाले 3.5 से 4 साल में अपना पैसा वापस वसूल कर लेंगे। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट्स यूनिट्स पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ग्रिड से खरीदी गई बिजली पर टैक्स लगेगा। चीनी सट्टा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुल्क में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी का भाव 2 रुपए कम होकर 162 रुपए किलो पर हो गया। अमेरिका का यमन के साहिली शहर हुदैदा में हमला। हूथियों की जानिब से कब्जे में लिए गए इजरायली जहाज गैलेक्सी को भी निशाना बनाया। इतवार के अमरीकी हमले में जांबाहक अफराद की तादाद बढ़कर 53 हो गई, 98 जख्मी। अंसारुल्लाह तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़े पर 18 मिसाइल और ड्रोन दागे गए। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जहाज हैरी ट्रूमन यमनी पानी से निकल गया। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि हूथियों के 11 ड्रोन्स मार गिराए गए। करीब गिरने वाला एक मिसाइल अमरीका के लिए बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ। हूथियों ने गजा की नाकाबंदी खत्म न करने पर इसराइली जहाज़ों पर हमले शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और यमनी हूथियों से एक दूसरे पर हमले रोकने का मुतालबा। हमलों पर तशवीश का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शन बैत के सरबराह रोनन बार की बरतरफ करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि वो उन पर एतमाद खो चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह के दरमियान तनाव कई महीने से जारी है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सिक्योरिटी इदारों की नाकामी को हमास के इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार ठहराया। शन बैत के सरबराह का फैसला मानने से इनकार। कहा कि नेतन्याहू की ज़ाती वफादारी की ख्वाहिश इसराइली मफादात के खिलाफ है। इसराइली अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले के हक़ाइक़ और कानून पर मबनी होने का जायजा लिए जाने तक बरतरफी मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर कल रूसी सदर
पुतिन से यूक्रेन जंग के खात्मे पर बात करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि काफ़ी काम हो चुका, देखते हैं कि हम इस जंग को ख़त्म कर पाते हैं या नहीं। जंग बंदी मुज़ाकरात में ज़मीन, पावर प्लांट्स और दीगर असासों की तकसीम पर बातचीत होगी। पहले T20 में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम क्राइस्टचर्च से डुनेडन पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मौलाना अब्दुल हक सानी को मौलाना हामिद हक शहीद के बाद JUI सीन का मरकजी अमीर नामजद कर दिया गया। मरकजी मजलिस से शूरा के इजलास में मौलाना हामिद हक शहीद के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और हुकूमत से उलमाए इकराम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। जनूबी वजीरिस्तान के दोनों अजला में आज से कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर नासिर खान के मुताबिक जालाई से न्यू कैडेट कॉलेज वाना तक की सड़क बंद रहेगी, जबकि तनाई सिरोकई जंडोला रोड भी बंद रहेगी। वाना गोमल जाम रोड मुसाफिरों के लिए खुली रहेगी। अलबत्ता अहमद वाम से कोटकई तक की रोड भी बंद रहेगी। बीबी रगजई से जंडोला तक की सड़क भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। तैयारा हादसे में जाँ बहक पायलट के लवाहिकीन को मुराद न देने पर लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी एयरलाइन को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। हादसे के पायलट के भाई की जानिब से दर्ज दरख्वास्त में कहा गया है कि कौमी एयरलाइन की तैयारी को 22 मई 2020 को कराची में हादसा पेश आया। अदालत ने मुराद की अदाई के लिए अहकाम दिए, अमल दरामद नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड केस की कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत आतिफ खान के शरीक मुलजिम फैसल महमूद अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम की उबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को पुलिस फाइल और पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुलजिम आतिफ खान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में है। वज़ीर आला मरीम नवाज का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में 11 मेडल्स जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। कहा कि स्पेशल एथलेटिक्स में कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मेहनत, हौसला और आज़म के सामने कोई रुकावट हाइल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में एक शख्स ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की बीवी का कहना है कि हमारे 2 बच्चे हैं। शौहर कहता था कि बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में घरेलू सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले 3 में से 2 अफराद शेख जायद अस्पताल में दम तोड़ गए। 10 मार्च को मोहल्ला गफूराबाद के घर में गैस लीक होने के बायस धमाका हुआ था। उमरकोट के इलाके वजीराबाद में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में लड़की के चचा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। सरगोदा के सैटेलाइट टाउन में बुजुर्ग शहरी का ATM कार्ड छीनकर 6,21,000 रुपए निकलवा लिए गए। 73 साला पेंशनर का कहना है कि ATM लेने वाला शख्स पुलिस वर्दी में था, उसे तो रकम निकलवाने का अमल इल्म 10 रोज बाद हुआ। मुलजिम की तलाश जारी। पेशावर के इलाके मोहल्ला शेखुल इस्लाम गंज में राहसर नौजवान से असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुलजिमान की तलाश जारी। ईद करीब आते ही हैदराबाद की चूड़ी मार्केट में गहमा गहमी, नित नए डिजाइन की रंग बिरंगी चूड़ियों की डिमांड में इजाफा। खास कांच की चूड़ियों के भी एक से बढ़कर एक डिजाइन फरोख्त के लिए दस्तियाब। खवातीन का कहना है कि ईद पर चूड़ी ना पहने तो ईद अधूरी रहती है।
रौबदार शख्सियत, बेबाक अंदाज और शानदार डायलॉग डिलीवरी। ड्रामों में हकीकत का रंग भरने वाले मायनाज़ अदाकार आबिद अली का यौम पैदाइश, नहीं भूले पर इस साल।